संभल को पूरा देश जान गया है आज की तारीख में। आप यहाँ ऐसे चौंकाने वाले परिणाम इस बार आपको देखने को मिलेंगे कि इस बार 4 की 4 हम विधानसभाएं जीतने जा रहे हैं। आप देखना धरातल पर अगर आप जाएंगे तो 100% हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिला है। और मैं संभल की बात करूं तो अब तक कोई व्यक्ति यहाँ आना नहीं चाहता था, कनेक्टिविटी इतनी ख़राब थी। लेकिन अब गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद आप लखनऊ अगर जाएंगे तो 3-3.25 घंटे में लखनऊ पहुँच जाएंगे। इलाहाबाद अगर किसी को जाना है, प्रयागराज किसी का कोर्ट में काम है तो मुश्किल से 5 घंटे में प्रयागराज पहुँच जाएंगे। इधर दिल्ली हम 1.5 से 2 घंटे में पहुँच रहे हैं। तो कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हुई है। और संभल के लिए मैं कह सकता हूं कि आज तक किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। इसलिए हम 4 की 4 विधानसभाएं इस बार संभल की जीतेंगे। संभल जो समाजवादी पार्टी का लगातार गढ़ कहा जाता है, 7 बार के संभल से मौजूदा विधायक हैं इकबाल महमूद साहब। असमौली की बात करें तो असमौली में भी 3 बार मरतबा की विधायक हैं पिंकी यादव। कैसे मात देंगे समाजवादी पार्टी को आप? अब आप सोचिए, अभी आपने कहा कि 7 बार के विधायक हैं नवाब इकबाल साहब और 7 बार के विधायक विधानसभा में ये क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी विधानसभा में रोडवेज का बस अड्डा नहीं है। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी? आप 7 बार से विधायक हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, सरकारों में बड़े ओहदे पर रहे हैं, लेकिन संभल के लिए आप एक रोडवेज का बस अड्डा नहीं बना पाए। संभल को सिर्फ आपस के लड़ाई झगड़ों में इन नेताओं ने बढ़ने का काम किया है। आधे लोग उसकी तरफ हो गए, आधे दूसरे की तरफ हो गए। इन्होंने किसी ने कोई विकास की बात नहीं की। आप देखेंगे जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भेदभाव नहीं करते। एक मेडिकल कॉलेज एक ज़िला सभी ज़िलों में दिया गया तो हमारे संभल में भी दिया गया। और हमारे आप देख रहे हैं यहाँ फ्री में अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, फ्री में हमारी कितनी स्कीमें चल रही हैं। हर व्यक्ति को लाभ पहुँच रहा है। कोई इसमें जाति का धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि संभल भले ही मुस्लिम बाहुल्य ज़िला माना जाता हो, लेकिन आज की तारीख में संभल के मुस्लिम भी खुश हैं। और आप अगर आपराधिक ग्राफ देखेंगे तो भले ही लोगों को सुधारने में थोड़ा समय लगा हो, लेकिन संभल का क्राइम कम हुआ है और सब सीधी लाइन पर चल रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि योगी जी की सरकार बहुत अच्छी है। इसी सरकार में संभल का विकास हो सकता है। सब लोग संभल के भारतीय जनता पार्टी के साथ। खबर ये भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ साहब संभल में बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं। उनका दौरा संभल में होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित दौरा है। 18 जुलाई को, आज हम 15 जुलाई को यहाँ खड़े हैं। 3 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन जनपद संभल में हो रहा है, जिसकी तैयारी अभी हमने संगठन की बैठक में भी ली है। और मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पिछले वर्ष भी लगभग अगस्त के महीने में 7 अगस्त या 3 अगस्त को आए थे और 1 वर्ष नहीं हुआ उससे पहले उन्होंने फिर समय दे दिया। मैं अभी जब गया था तब आग्रह करके आया था संभल के लिए और आ रहे हैं तो संभल को 100% कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली बार जब सीएम योगी साहब आए थे तो उनका कहना था कि इस बार असमौली भी चाहिए और चंदोसी तो है ही, संभल पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि हम 4 की 4 विधानसभाएं जीतने जा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति कहे कैसे जीत जाएंगे, तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा है और इस बार हम 100% चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप अभी आपने देखा कि SIR में कैसा शोर समाजवादी पार्टी के लोग मचा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे फर्जी वोट कट गए तो अब हम वो जीत नहीं पाएंगे। एक विधानसभा में 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार वोट फर्जी थे। कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु हो गई, कोई दूर रह रहा है, दूसरी जगह रह रहा है, तो उनका सबका शुद्धिकरण हुआ है और अब वोटर लिस्ट पूर्ण रूप से शुद्ध होकर तैयार है। और हम ये मानते हैं कि हमारा संगठन बूथ तक काम करता है। हमारे लोग बहुत भारत माता की जय के साथ काम करते हैं। हम भारत माता राष्ट्र के लिए काम करते हैं, इसलिए हमारा संगठन मजबूत है और हम 4 की 4 विधानसभा इस बार जीत रहे हैं। संभल में लंबे वक्त से एक मुद्दा उठा आ रहा है कि रेलवे स्टेशन का मुद्दा लंबे वक्त से उठा आ रहा है। 2014 में बीजेपी के सांसद को यहाँ से जिताने का काम संभल की आवाम ने किया था, लेकिन उसके बाद भी जो रेलवे का मुद्दा है, संभल से गजरौला तक की लाइन, वो अभी तक पास नहीं हो पाई है। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम आपकी इस मांग का समर्थन करते हैं और हमने भी संगठन के द्वारा ये बात ऊपर तक पहुंचाई है। और आप देखना कि इतना बड़ा तोहफा रेलवे की तरफ से हमें मिलने जा रहा है। मैं अभी उस चीज़ को नहीं खोलूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ी योजना जनपद संभल को आ रहा है। जैसे हमारी रोड की, हमारी एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हमारी अब अच्छी हुई है, उसी तरह हमारी रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत जल्द बहुत बेहतर होने जा रही है। इसमें हमारी संगठन में ऊपर बात हुई है और बहुत जल्द ये तोहफा भी हमें मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में
संभल से बीजेपी के जिला अध्यक्ष और असमौली से संभावित प्रत्याशी हरिंदर सिंह रिंकू हैं, जो ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। उनका कहना है कि 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ संभल में आने वाले हैं और बहुत बड़ा तोहफा संभल के आवाम को देने वाले हैं। इन्होंने ये भी दावा किया है कि 2027 के इस विधानसभा चुनाव में संभल की चारों सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के इस चुनाव में संभल की आवाम क्या कुछ कमाल करेगी। आप देखते रहिए मीडिया वॉइस। कैमरा पर्सन आजम के साथ अल्फराज शेख, बहुत शुक्रिया।